हेलो दोस्तों, सिद्धांत अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। ये जो वीडियो है कंपाउंड इंटरेस्ट का टाइप नंबर फर्स्ट का वीडियो है। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 37 से 48 तक के क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। देखिए, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्या कह रहे हैं कि एक आदमी ने एक प्राइवेट संस्थान से 5% साधारण ब्याज प्रति वर्ष पर राशि उधार ली। उसने 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर प्रति वर्ष पर इस राशि का 50% दूसरे व्यक्ति को उधार दे दिया है और इस प्रकार उस आदमी ने 4 वर्ष में 3,205 रुपये का लाभ अर्जित किया। आदमी ने कितनी राशि उधार ली थी? तो देखिए, इस क्वेश्चन को हम कुछ वैल्यू मान के लगाना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम कोई वैल्यू मान लें। तो देखिए, 100 मान के नहीं लगा सकते क्योंकि 4 वर्ष की बात कर रहे हैं, समझे नहीं? 4 वर्ष की बात कर रहे हैं तो अगर 100 मानेंगे तो बहुत ज़्यादा पॉइंट में वैल्यू आ जाएगी। तो इसलिए अगर हम मूलधन की बात करें तो मूलधन मान के मैं चल रहा हूँ कितना, 10,000 रुपये। क्लियर है? क्या कह रहे हैं कि एक व्यक्ति ने प्राइवेट संस्थान से क्या लिया? साधारण ब्याज पर पैसा लिया। और पैसा कितना लिया? 10,000 रुपये। और कैसे लिया? सिंपल इंटरेस्ट पे लिया। तो हम यहाँ पे ब्याज निकालेंगे कि 10,000 रुपये, ठीक है, कैसे लिया? 5% के हिसाब से लिया और 4 वर्ष के लिए लिया। तो यहाँ पे देखिए ब्याज निकालिएगा कितना हो जाएगा। तो देखिए 100 और यहाँ पे 5 को 20, तो मतलब 2,000 रुपये हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? क्या हो जाएगा? 2,000 रुपये से। तो जो व्यक्ति ने पैसा लिया उसका 4 साल में कितना ब्याज देना पड़ेगा? 2,000 रुपये उसको ब्याज देना पड़ेगा। पर उसने क्या किया, जो राशि ली थी उसका 50% दूसरे व्यक्ति को दे दिया। तो उसने राशि कितनी ली थी? 10,000 रुपये। तो इसका 50% का मतलब जस्ट आधा का मतलब 5,000 रुपये इसने क्या किया? दूसरे व्यक्ति को दे दिया। और वो भी किस दर से दिया? 10% के हिसाब से दिया। सुनिए कि 10% के हिसाब से अगर इसकी फ्रैक्शन की बात करें तो कितनी बन जाएगी? 1/10 बन जाएगी। और 4 साल के दिया। और कैसे दिया? चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया। समझा कि नहीं है? तो खुद तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट पे इसने उधार लिया था, ठीक है, और जितना पैसा उधार लिया था उसका 50% दूसरे व्यक्ति को दे दिया। और कैसे दिया? चक्रवृद्धि ब्याज पे दिया। समझा कि नहीं है? और दर कितनी है? 10% है और 4 वर्ष के लिए दिया। तो देखिए 10% के हिसाब से हम इंटरेस्ट निकालें 4 साल में कितना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे निकालेगा तो देखिए 5,000 का 1/10 करेंगे तो 500 रुपये हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? पहले साल जैसे 500, दूसरी साल 500, तीसरी साल 500, चौथी साल 500। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन तो हमने बताए हैं, कई क्वेश्चन बताए। ठीक है, जो न्यू स्टूडेंट है पीछे के सभी वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इसका आप निकालना पड़ेगा 1/10। ठीक है, जब 1/10 निकालेंगे तो 50 रुपये हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? इसका जब तीसरी साल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 गुना 50 दूनी कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, जब इसका चौथी साल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 गुना, तो कितना हो जाएगा? 150। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब इस 50 पे भी 1/10 करने हैं तो कितना हो जाएगा? 5 रुपये। क्लियर है? अब देखिए इसका जो चौथी साल पे कितना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा, 5 दिया 15। अब इसका भी 1/10 करोगे तो कितना हो जाएगा? 0.5। अब देखिए टोटल कीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2,000। अब देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे 150 और 50 कितना हो जाएगा? 200 और 100 कितना हो जाएगा? 300। क्लियर है कि नहीं? और 15, 5, 20, 20.5। तो अगर इस टोटल करेंगे तो ये 2,320.5 ये चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा। ठीक है, तो व्यक्ति ने जिस व्यक्ति को चक्रवृद्धि ब्याज पे पैसा दिया उससे उसे ब्याज के रूप में कितना पैसा मिलेगा? 2,320 रुपये ब्याज के रूप में मिलेगा। और खुद कितना ब्याज दे रहा है? 2,000 रुपये दे रहा है। समझ आया कि नहीं? खुद 2,000 रुपये दे रहा है और दूसरे व्यक्ति से कितना वसूल रहा है? 2,320 रुपये 2,320.5 रुपये वसूल रहा है। तो देखिए इससे कितना ज़्यादा वसूल रहा है? वो 320.5 रुपये, ये इतना ज़्यादा वसूल रहा है ना। तो ये जो ज़्यादा ब्याज आ रहा है वो क्या है? इस व्यक्ति के लिए क्या है? प्रॉफिट है, फ़ायदा है। तो देखिए यहाँ पे 320.5 रुपये क्या मिल रहा है? इसको प्रॉफिट मिल रहा है। पर क्वेश्चन में प्रॉफिट देखिए 3,205 रुपये उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3,205। क्लियर है? अब देखिए पॉइंट हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा? एक
10 आ जाएगा, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू कट जाएगी, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 10। जब हमें पता है 1 बराबर 10 तो हम किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। हमें क्या पूछा गया, मूलधन पूछा गया है, तो 1 बराबर 10, तो मूलधन हमने कितना माना था 10,000, चलिए कितना माना था 10,000। 10,000 में 10 का गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा मूलधन 1 लाख रुपए। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 1 लाख रुपए। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहे हैं कि 5% प्रतिवर्ष की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोज्य चक्रवृद्धि ब्याज पर 64,000 रुपये की राशि कितने समय में 68,921 रुपये हो जाएगी। तो देखिए ये 64,000 रुपये की राशि कह रहे हैं कि 64,000 रुपये की राशि 68,921 रुपये हो जाएगी कितने समय में, ये हमसे पूछा गया, ठीक है। और ब्याज का कैलकुलेशन कैसे हो रहा है, अर्धवार्षिक रूप से हो रहा है। तो अब हमें ये पता करना है ये किसका स्क्वायर है, घन है, ऐसे ही पता करना है कि ये कितने का स्क्वायर हो रहा है या घन बन रहा है, या ये कितने का स्क्वायर बन रहा है या घन बन रहा है, ये पता करना है, समझे कि नहीं। अब ये कैसे पता करना है, ऐसे तो हमें समझ में नहीं आ रहा है 68,921 कितने का बन रहा है, कोई पता नहीं चल रहा है। तो हम क्या करें, यहाँ पे दर देख लो, दर कितनी कह रहे हैं 5% कह रहे हैं, और ये क्या कह रहे हैं अर्धवार्षिक। देखिए 5% क्या है, वार्षिक है, तो अर्धवार्षिक की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 5/2, क्लियर, ये परसेंट बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसका परसेंट हटाना है तो कितना हो जाएगा 5/2/100, इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 20, तो ये बन जाएगा 1/ कितना हो जाएगा 40, क्लियर है कि नहीं। तो ये हो जाते हैं मूलधन और ये हो जाते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। अगर हम मिश्र धन की बात करेंगे तो 40 और 1 कितना हो जाएगा 41/, कितना बन जाएगा 40, समझे कि नहीं। ये बन गया मूलधन और ये बन गया अमाउंट। अगर हम इसमें ये होता है आपका मूलधन, क्लियर है कि नहीं, और ये क्या बन जाएगा अमाउंट। अब देखिए इसमें अगर हम स्क्वायर या घन की बात करेंगे तो मूलधन में कितने का स्क्वायर या घन बनेगा 40 का, और मिश्र धन में कितने का स्क्वायर घन बनेगा 41 का, समझे कि नहीं। या तो ये 40 का स्क्वायर होगा या 40 का क्यूब होगा, क्लियर है कि नहीं, या तो ये 41 का स्क्वायर है या 41 का क्यूब होगा। ये तो कन्फर्म हो गया, कोई डाउट नहीं है कितने का होगा। ये तो यहाँ से जो दर दी गई उससे आप पता कर सकते हैं, समझे कि नहीं, कितने का स्क्वायर या क्यूब बनेगा। तो ये तो देख लीजिएगा, ये तो 40 का क्यूब बन रहा है, सीधी सी बात है। क्या बन रहा है 40 का क्यूब, क्योंकि 40 का क्यूब 4 चौक 16 चौको 64, मतलब 4 का क्यूब, समझे कि नहीं। तो ये बन जाएगा 41 का क्यूब। हमें क्या पूछा गया, समय पूछा गया, तो समय इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 वर्ष। पर देखिए कैसे कह रहे हैं, अर्धवार्षिक रूप से कह रहे हैं ना, तो अर्धवार्षिक की बात कर रहे हैं तो बट्टी कितना कर देना है 2, समझिए। पीछे कई क्वेश्चन लगा चुके हैं, ठीक है, कई क्वेश्चन ऐसे बताए हैं। तो देखिए यहाँ पे जब 2 का डिवाइड करेंगे तो 1 से ही 1/2 वर्ष आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1 से ही 1/2 वर्ष हमारा आंसर हो जाएगा कन्फर्म। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि यदि 1.5 वर्ष की बात करें, 1.5 वर्ष में छमाही रूप से संयोजित में चक्रवृद्धि ब्याज 2,000 रुपये की राशि 2,315.25 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए 1.5 वर्ष की बात कर रहे हैं, कितने की बात कर रहे हैं 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष का मतलब 1 से 1/2, और ब्याज का कैलकुलेशन कैसे हो रहा है छमाही। अब बताओ 1.5 वर्ष में कितनी छमाही पड़ेगी, 3 छमाही पड़ेगी, समझे कि नहीं है, कितनी छमाही पड़ेगी 3 छमाही पड़ेगी। और यहाँ से देखिए मूलधन कितना दिया है 2,000 रुपये, क्या कह रहे हैं 2,000 रुपये कितना हो जाएगा 2,315.25। अब देखिए पॉइंट हटाने तो इधर क्या करना पड़ेगा 2 जीरो बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है, 3 जीरो पहले से थे, 2 जीरो और बढ़ा दीजिएगा 2,315 और ये हो जाएगा 25, क्लियर है। तो देखिए अब क्या करना पड़ेगा आपको, 5 से डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड करेंगे तो आप कितना हो जाएगा 5 चौको 20, तो ये हो जाएगा 40,000, ठीक है। 5 से करेंगे तो 5 चौको 20, ठीक है, 5 का 30, 5 दिया 15, अब 2 में नहीं जाएगा 25, क्लियर है। फिर 5 से डिवाइड कर दो यहाँ पे, तो 5 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 5 40, ठीक है 8,000, और यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 5 में 45, 1 बचेगा, तो 5 दूनी 10, 5 का 30, 5 का 5, क्लियर है कि नहीं। तो देखिए ये आ गया आपका 8,000, ये आया 9,261 रुपये। अब देखिए 3 छमाही पड़ रही है, कितनी छमाही पड़ रही है 3। अगर 3 पड़ रही तो हमें क्या लेना पड़ेगा इसका घनमूल, ठीक है। अगर 2 छमाही पड़ती है तो हम क्या लेते हैं इसका वर्गमूल। ये तो क्लियर होगा, कई क्वेश्चन हमने इस टाइप से बताए हैं। तो अगर इसका हम घनमूल लेंगे तो ये बन जाएगा 20, और इसका लेंगे तो ये बन जाएगा 21 का। अब ये देख लो कितनी ज़्यादा है, तो 20 से कितनी ज़्यादा है 1/2 कितना हो जाएगा 20,
क्लियर है। कम वाली वैल्यू रखने हैं, गुणे कितना कर लेना 100, तो ये काटेंगे 20 500, तो ये 5% आ जाएगी। ठीक है, देखिए 5% की वार्षिक नहीं आई, 5% छमाही के हिसाब से आई। एक छमाही में दर कितनी है 5%। हमें दर कैसे चाहिए, वार्षिक चाहिए, तो हम कितने का गुणा करते हैं 2 का, समझे कि नहीं है। तो ये अगर हम दर की बात करेंगे तो 10% कैसी हो जाएगी, वार्षिक हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं है। तो दर की बात करेंगे 10% वार्षिक दर हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज की किस वार्षिक दर से 1200 रुपये की राशि 2 वर्षों में 1348.32 रुपये हो जाएगी। क्या कह रहे हैं कि 1200 रुपये की राशि है, ठीक है, कितने कह रहे हैं 1200 रुपये की राशि 1348.32 रुपये हो जाएगी। 2 वर्षों की बात कर रहे हैं, कितने समय की बात कर रहे हैं, 2 वर्ष की बात कर रहे हैं। तो देखिए इसका पॉइंट हटाना है तो इधर 0 बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 0 बढ़ाना पड़ेगा, 1348.32। तो इसमें क्या करना है, डिवाइड करना पड़ेगा। तो 4 से डिवाइड पहले कर दीजिएगा। देखिए 4 से काटेंगे तो 4 या 12, यहाँ पे 30,000 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे काटेगा तो 4 या 12, एक बचेगा 14 हो जाएगा। ठीक है, 4 या 12, 2 बचेगा 28 हो जाएगा, 4 7 28। अब देखो 0 4 8 32। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए फिर ये देखो 4 से कट जाएगा, तो यहाँ पे कटेगा, तो 4 से कटेगा 4 7 28। ठीक है, कितना चाहिए 2 4 5 20। अब देखो यहाँ पे 4 से काटेंगे तो 4 8 32। ठीक है, एक बचेगा 17 हो जाएगा, 4 चौक 16, फिर एक बचेगा 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, फिर 2 बचेगा 4 7 28। क्लियर है कि नहीं है। अब देखिए इसको अगर काटेगा तो 3 से कट जाएगा, 3 से काटेगा तो यहाँ पे कटेगा आपका 25। ठीक है, अब 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 2 3 8 24। ठीक है, और उसके बाद 0 3 27। तो ये 2500 बन गया, ये 2809 बन गया। तो देखिए अब 2 वर्ष की बात कर रहे हैं, तो 2 वर्ष कह रहे हैं तो इसका हम क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। क्लियर, ये हो जाएगा 50 का और ये हो जाएगा 53 का। ठीक है, करके देख लेना, ये 53 का स्क्वायर होता है। बताया भी था स्क्वायर कैसे किया जाता है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देख लीजिएगा। तो देखिए हमें ये देखना है, हमें 53 का स्क्वायर निकालना है। तो ये देखना है कि 50 से कितनी ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है ना 50 से। तो 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9। 9 का मतलब 2 अंक लिखने हैं, 0 9। तो 50 से ये कितनी ज़्यादा है 3। अब देखिए 1 से 50 के बीच की वैल्यू कितनी होती है 25। 25 और 3 कितना हो जाएगा 28। समझिए 50 से ज़्यादा है तो इसलिए जोड़ दिया, अगर 50 से कम होता है तो क्या करते घटा देते। तो ये 2809 कितने को होता है 53 को होता है। अब यहाँ पे देख लीजिए कितना ज़्यादा हो रहा है 3, और बट्टे में क्या रखने, कम वाली वैल्यू रखनी 50, गुणे कितना करते हैं 100, 50 दूनी 100, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6%। तो दर की बात करेंगे तो कितनी हो जाएगी 6% दर हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि 12,000 रुपये की राशि 20% प्रतिवर्ष की दर से 9 माह का त्रैमासिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि मूलधन कितना है 12,000 रुपये है, और यहाँ पे कह रहे हैं कि 20% वार्षिक दर दी गई। ठीक है, दर कैसे दी रही वार्षिक, लेकिन ब्याज का कैलकुलेशन कह रहे हैं कैसे कह रहे हैं त्रैमासिक रूप से। यहाँ पे कितने माह बन रहे हैं 9 महीने की बात कर रहे हैं। तो अगर इसमें तिमाही की बात करेंगे तो कितनी तिमाही बनेगी, 3 तिमाही बनेगी। क्लियर है कि नहीं है, कितनी तिमाही बनेगी 3 तिमाही बनेगी, नहीं बनेगी। अब देखिए ब्याज का कैलकुलेशन कैसे हो रहा है, तिमाही के रूप में होता है। तो दर भी हमें कैसे चाहिए, तिमाही चाहिए, वार्षिक नहीं चाहिए, कैसे चाहिए तिमाही चाहिए। तो एक साल में कितनी तिमाही पड़ती है 4। क्लियर कि नहीं, तो इसमें 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 पंचे 20। तो यह दर की बात करेंगे कितना हो जाएगा 5%। अगर 5% को फ्रैक्शन भिन्न बनाएंगे तो 1/, कितना हो जाएगा 20 है। क्लियर है कि नहीं, तो 1/, कितना हो जाएगा 20। अब देखिए 20 से यहाँ पे काटेगा, 0 से 0 कटेगा, 2 से काटेगा, कितना हो जाएगा 600 रुपये। क्लियर, पहली छमाही कितना, वो पहली तिमाही कितना ब्याज लगेगा 600, दूसरी तिमाही 600, तीसरी तिमाही कितना लगेगा 600। ठीक है, अब 600 का यहाँ पे 1/20 की याद करोगे, 0 से 0 कटेगा, 2 से काटेंगे 30, 30 दूनी कितना हो जाएगा 60। अब देखिए यहाँ पे काटेंगे तो 0 से 0 काटेंगे, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.5। क्लियर है कि नहीं है, कितना बन जाएगा 1.5। तो देखिए 6 6 12 कितना हो जाएगा 1800 रुपये, 60 30 90 1.5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1891.50। क्लियर है कि नहीं। अगर ब्याज की बात करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 1891.50।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि रेखा ने 5% प्रति वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज पर 12,000 रुपये की राशि निवेश की। n वर्षों के बाद उसे 13,230 रुपये मिले तो n का मान ज्ञात कीजिएगा। तो देखिए उसने कितना पैसा निवेश किया, तो वो 12,000 कह रहे हैं, ठीक है। अब कुछ समय बाद n की बात करें, n समय बाद तो उसे कितना मिल गया, 13,230 रुपये, ठीक है। ये तो आपका मूलधन है और ये क्या है आपका मिश्र धन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए एक जीरो से जीरो काट दीजिएगा तो ये बन जाएगा 1,200 रुपये और ये हो जाए 1,330 रुपये। देखिए 3 से काटेगा 3 चौक 12, 400 रुपये। अगर यहाँ पे काटेंगे तो यहाँ पे 3 से काटेंगे 3 चौक 12, 3 चौक 12 13, ठीक है, 441 रुपये। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब यहाँ पे देखिएगा ये 400 रुपये क्या है, 20 का स्क्वायर है। क्लियर है। और ये कितने का है, 21 का स्क्वायर है। समझ नहीं है। हमें क्या पूछा, n का मान, n का मतलब समय पूछा गया है। अब देखिए ये कितने का स्क्वायर है, 20 का स्क्वायर है, ये 21 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे घात कितनी आ रही, 2, तो यहाँ पे समय कितना हो जाएगा, 2 वर्ष। क्लियर कि नहीं। अगर समय की बात कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा समय, 2 वर्ष तो हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहे हैं कि एक राशि जिसका ब्याज वार्षिक रूप से जोड़ा जाता है 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 12,100 रुपये हो जाएगी, तो वह राशि बताइएगा। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 10% की बात कर रहे हैं, 10% का मतलब हो जाएगा 1/10, ठीक है। मूलधन बता लीजिएगा, ठीक है। तो 2 वर्ष कह रहे हैं तो मूलधन कितना हो जाएगा, 100 रुपये। तो कि स्क्वायर कर लेते हैं, 2 वर्ष कह रहे हैं स्क्वायर कर लेते हैं। तो देखिए 100 रुपये का अगर हम ब्याज निकालेंगे तो 10 रुपये, पहली साल 10 रुपये, तो दूसरी साल में कितना ब्याज लगेगा, 10 रुपये। अब देखिए 10 का 1/10 करेंगे तो 1 रुपये। अब देखिए टोटल यहाँ पे ब्याज कितना हो जाएगा आपका, 10, 20, 21 रुपये। तो देखिए ये चक्रवृद्धि ब्याज आया। क्लियर है। 21 रुपये क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। पर ये 12,100 रुपये क्या दिया गया, मिश्र धन दिया गया। मिश्र धन तो आपको पता होगा, कई बार मैं बता चुका हूँ, ठीक है। मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज क्या बन जाता है, मिश्र धन। जिसमें मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज को जोड़ दिया जाए तो मिश्र धन बन जाएगा। 12,100 रुपये क्या है, मिश्र धन है। मतलब ए का मान दिया गया 12,100 रुपये। क्लियर कि नहीं। तो यहाँ पे भी हमें क्या चाहिए, मिश्रधन चाहिए। अब मिश्रधन कैसे बनेगा, तो ये 100 रुपये मूलधन है, ये 21 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज है, दोनों को जोड़ दो तो 121 रुपये क्या बन गया, मिश्रधन बन गया। क्लियर है कि नहीं। 121 रुपये क्या बन रहा है, मिश्रधन बन रहा है। पर क्वेश्चन में कितना कह रहा है, 12,100 रुपये। क्लियर है। 12,100 रुपये क्या है, मिश्रधन। अब देखिए इसको काटेंगे तो कितना कटेगा, एक बार करें, 1 बराबर कितना हो जाएगा, 100। हमें क्या पूछा गया, मूलधन पूछा गया है। तो 1 बराबर 100, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, बताओ। 1 बराबर 100 कन्फर्म है, 1 का मान पता है तो फिर तो कुछ भी कर सकते हैं। तो 100 गुणे 100 कर लीजिएगा। 100 गुणे 100 कितना हो जाएगा आपका, 10,000 रुपये। क्लियर है कि नहीं। कितना आंसर आ जाएगा, 10,000 रुपये आंसर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि 30,000 रुपये की राशि 7% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 4,347 रुपये है, तो n का मान ज्ञात कीजिएगा। क्लियर है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो ये 30,000 रुपये दिए गए, ये दिए गए हमें मूलधन। मूलधन कितना कह रहे हैं कि 30,000 रुपये कह रहे हैं, ठीक है। पर इधर जो हमें चाहिए होता है वो चाहिए होता है अमाउंट, ठीक है, मिश्र धन चाहिए होता है। पर ये क्या दिए गए, CI इक्वल टू आपका 4,347 रुपये, ये क्या दिए, चक्रवृद्धि ब्याज दिए। क्लियर है कि नहीं। ये क्या दिया, चक्रवृद्धि ब्याज। पर हमें चाहिए क्या, मिश्र धन चाहिए। मिश्र धन का मतलब हो जाएगा मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखो मूलधन कितना है, 30,000, और 30,000 में 4,347 जोड़ दीजिएगा, ठीक है। 30,000 में 4,347 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 34,347। क्लियर है कि नहीं। तो ये क्या बन गया आपका, मिश्र धन बन गया। समझिए। और हमें n का मान पूछ रहे हैं, एज कह रहा है। अब देखिए ये हमें देखना पड़ेगा क्यू है, घन है, क्या है। तो अब देखिए पता कैसे करेंगे कि ये किसका घन है, किसका क्यू है। तो यहाँ पे दर देख लो, दर कितनी कह रहे हैं, 7% कह रहे हैं। क्लियर है कि नहीं। तो 7% कह रहे हैं, तो यहाँ पे मान लीजिएगा कितना होगा, 100, 7% का मतलब 107। क्लियर है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे अगर मूलधन की बात करेंगे तो वो 100, और यहाँ मिश्र धन की बात करेंगे तो 107 का स्क्वायर, ठीक है। 107 का स्क्वायर बन जाए या क्यू बन जाए। अब देखिए यहाँ पे 100 का ये तो बनेगा नहीं, सीधी सी बात है। इसको काटिएगा तो ये 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 10,000 रुपये। इसको 3 से काटेंगे, 3 एकम 3। क्लियर। फिर काटेंगे 3 एकम 3। अब कितना बचेगा, 1, तो 3 चौको 12, ठीक है। फिर कितना बचेगा, 1, तो 3 चौको 12, फिर 3 एम 27। क्लियर कि नहीं। तो ये बन जाएगा 11,449, और ये बन जाएगा 10,000 रुपये।
क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, ये बन जाएगा आपका 100 का स्क्वायर, क्लियर है, ये बन जाएगा 107 का स्क्वायर। सीधी सी बात है, मिश्र धन कितने का बनेगा 107 का, ये कितने का बनेगा 100, मूलधन कितना बनेगा 100, क्लियर। अभी क्या पूछा गया, समय पूछा गया, समय इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 वर्ष, क्लियर है, समय कितना हो जाएगा 2 वर्ष। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया है, किसी राशि की 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों में संचित, ठीक है, 2420 रुपये हो जाते हैं, मूलधन कितना होगा। तो देखिए 10% की बात कर रहे हैं, 10% फ्रैक्शन बनाएंगे तो 1/10। अब देखिए कि समय कितना कह रहे हैं 2 वर्ष कह रहे हैं, तो पी बराबर कितना हो जाएगा 100 रुपये, क्लियर है, पी बराबर मूलधन इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 रुपये। तो पहली साल 10 रुपये, दूसरी साल भी 10 रुपये। अब देखिए इस 10 रुपये का ब्याज निकालेंगे कितना 1 रुपये, तो टोटल अगर हम बात करेंगे तो कितना बन जाएगा 21 रुपये, क्लियर है कि नहीं। टोटल अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेंगे तो 21 रुपये, और ये 2420 रुपये, ये क्या दिया गया मिश्रधन दिया गया है 2420 रुपये, क्या दिया गया मिश्रधन। तो यहाँ पे भी हमें क्या चाहिए मिश्रधन, ये तो हम कई बार बता चुके, मिश्रधन क्या हो जाता है मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज, क्लियर है कि नहीं है। तो मूलधन कितना है 100 रुपये, चक्रवृद्धि ब्याज कितना 21 रुपये, तो अगर इसको हम जोड़ दें तो 121 रुपये क्या बन गया मिश्रधन बन गया। और क्वेश्चन में मिश्रधन कितना दे रहा है आपका 2420 रुपये, क्लियर है। अब इसको काटेगा तो ये 2 बार कटेगा 20, 1 बराबर कितना हो जाएगा 20। तो हमें क्या पूछेगा मूलधन पूछेगा, 1 बराबर 20 तो 100 बराबर, क्लियर है कि नहीं है। 20 में 100 का गुणा कर दो, 1 बराबर 20 तो 100 बराबर पता है 2000 रुपये हो जाएगा। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन किया गया है कि 5000 रुपये की राशि पर 8% प्रतिवर्ष की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज तिमाही दे आधार पर, ठीक है। तो देखिए क्या करें कि 5000 रुपये मूलधन दिया गया है और दर कितनी कह रहा है कि 8% वार्षिक की बात कर रहा है, क्लियर है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि 9 माह का ब्याज पूछा गया है, और ब्याज का कैलकुलेशन कैसे हो रहा है तिमाही के आधार पर। अब बताओ 9 महीने में कितनी तिमाही बनेंगी, 3 तिमाही बनेंगी, कन्फर्म है कि नहीं है। अब देखिए ब्याज का कैलकुलेशन तिमाही आधार पे हो रहा है, तो हमें दर भी कैसे चाहिए तिमाही चाहिए, समझे। अभी दर कैसी है वार्षिक है, वार्षिक मतलब 1 साल में 8%, तो 1 साल में कितनी तिमाही पड़ती है 4, तो 4 से डिवाइड कर देगा, 4 दूनी 8, ठीक है, 2% हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं है। तो अगर दर की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 2%। अब देखिए 5000 का अगर हम 2% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 जीरो से 0, 50 दूनी कितना हो जाएगा 100, पहली तिमाही 100, तो दूसरी तिमाही भी कितना हो जाएगा 100, तीसरी तिमाही भी कितना हो जाएगा 100। तो देखिए तीनों तिमाही 100 रुपये लगेगा, ठीक है। तो ये जो पहली तिमाही पे 100 रुपये आया उस पर भी तो 2% ब्याज लगेगा, तो 100 से 100 कट जाएगा 2 रुपये। तो इसका जो तीसरी साल लगेगा वो कितना लगेगा 2 गुना लगेगा, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे जो 2 रुपये आया इस पर भी तो 2% निकलना है, 2 रुपये का 2% निकाल सकते हैं सीधा, 2 दूनी 4 मतलब 0.04, क्लियर हुआ कि नहीं। तो देखिए ब्याज जोड़ेगा 100 200 300, यहाँ पे कितना हो जाए 300, और 4 2 कितना हो जाए 6.04, क्लियर है कि नहीं। 306.04 रुपये ब्याज हो जाएगा। देखिए 47 नंबर क्वेश्चन किया गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश एक निश्चित धन 3 वर्षों में 8000 रुपये, तो 4 वर्षों में 840 रुपये हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे समय दे रहे 3 वर्ष और यहाँ पे 4 वर्ष की बात कर रहे हैं, क्लियर कि नहीं। तो 3 वर्ष में कितना कह रहे हैं 800, और 4 वर्ष में कितना कह रहे हैं 840 रुपये, क्लियर कि नहीं। तो देखिए 3 वर्ष में 800 रुपये और 4 वर्ष में कितना कह रहे हैं 840 रुपये। तो देखिए यहाँ पे समय का अंतर निकालो, 3 और 4 वर्ष है, समय का अगर डिफरेंस निकालेंगे कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो 1 आ रहा है तो हमें कुछ नहीं मतलब है, ठीक है। अगर 2 आता है तो हम क्या करते हैं इसका वर्गमूल निकालते हैं, अगर 3 आता है तो क्या करते हैं घनमूल निकालते हैं, समझा कि नहीं है। अगर समय का डिफरेंस 2 आ जाए तो हमें क्या करना है कि वर्गमूल लेना है, ठीक है, 800 का वर्गमूल, ठीक है, 840 का। अगर 3 आ जाए तो क्या लेना है हमें घनमूल लेना है। तो यहाँ पे कितना अंतर आ रहा है 1 आ रहा है, तो 1 के लिए कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे डायरेक्ट देखिए कितने रुपए ज़्यादा है 800 840 40 रुपये ज़्यादा है, क्लियर है कि नहीं। तो वटी में क्या करना है कम वाली वैल्यू रखनी है, 800 गुणे कितना कर लेना 100, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 40 बट्टी कितना हो जाएगा 8, 8 से काटिएगा 8 × 40। तो अगर हम दर की बात करेंगे तो कितनी हो जाएगी 5%, क्लियर है कि नहीं। तो दर कितनी हो जाएगी 5%।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि कितने वर्षों में 800 रुपये की धनराशि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 926.10 रुपये हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि 800 रुपये ये मूलधन दिया गया और यहाँ पे मिश्र धन कितना कह रहे हैं 926.10 कह रहे हैं। तो देखिए पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 2 जीरो लाना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 80,000, यहाँ पे हो जाएगा 92,610 रुपये। क्लियर है कि नहीं, जीरो से जीरो काट दीजिए तो ये बन जाएगा 8,000 और ये बन जाएगा 9,261 रुपये। क्लियर है, तो देखिए 8,000 रुपये जो है ये बन रहा है 20 का क्यू और ये बन रहा है 21 का क्यू। क्लियर है, इस टाइप से कई क्वेश्चन हमें क्या पूछेगा समय। तो अगर हम समय की बात करें तो समय इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। अब देखिए ब्याज का कैलकुलेशन कैसे कह रहा था, अर्धवार्षिक रूप से कह रहे हैं, समझे कि नहीं है। तो अर्धवार्षिक रूप से कह रहे हैं तो हमें यहाँ पे क्या करें 3/2 कर लेना है। क्लियर, अगर इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे तो 1 से ही 1/2 वर्ष हो जाएगा। कन्फर्म हुआ।